नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, एमपी पुलिस एग्जाम चल रहा है। 5 दिसंबर तक पेपर हो चुका है, लेकिन पिछले 3 से 4 शिफ्टों में जो पेपर में 15 क्वेश्चन पूछे गए, जो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं 15 सवालों को इस वीडियो में करेंगे। इन 15 सवालों को करने के बाद अगली शिफ्ट में यही 15 क्वेश्चन जब आपके पेपर में फंसेंगे तो आप सेकंडों में इनका आंसर निकालना सीख लेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, विशेषकर वीडियो पूरा देखें। जिनका पेपर 6 दिसंबर को यानी आज सेकंड शिफ्ट में जिनका पेपर है वो देखें, और 6 दिसंबर के बाद वाले यानी 6 से लेकर 15 के बीच में जिनका पेपर है उनके पास ये वीडियो आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा नंबर लाने के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। उसके बाद अगर आपको लगे वीडियो अच्छा था तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक हाइप नाम का नया यूट्यूब में हुआ है, तो आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए मैथ इनसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, एकदम मैं जीरो से बताता हूँ, तो इस पूरे सवाल को जीरो से ही बताऊंगा। देखिए, 25% की छूट है और 20% की एकल बट्टा का क्या होगा। यानी 25% की एक छूट है और एक 20% की छूट है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे। ये फार्मूला आप सबको पता होगा, छूट वाला। ये इसमें सीधे रख देंगे, ए का मान 25 है, बी का मान 20 है। तो ए का मान 25 है, तो 25 प्लस 20 माइनस 25 गुणे 20 बटे 100 काट दीजिए। 25 चौको 100, 4 पंचे 20। 25 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45। इसको करेंगे माइनस, कितना आएगा? 45 में 5 जाएगा तो 40 आएगा। ये 5 है, 1 सेकंड, 40। कोई भी डाटा है इस फार्मूला में रख के आप बड़े आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं। चलिए देखिए अगला टाइप। इसमें कुछ भी डाटा दे के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यही डाटा नहीं आए। कभी कभी हो सकता है 15 दे दे, 25 दे दे, 35 दे दे, 40 दे दे। ये फार्मूला के आधार पे आप लोग कर सकते हैं। इसको निकालने के 2 और 3 4 तरीके, जो ये तरीका मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसी फार्मूला में कोई भी डाटा है बड़े आसानी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। कल वाले वीडियो में औसत चाल हमने थोड़ा गलत तरीके से निकाल दिया था, लेकिन इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे। यदि आप कार द्वारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 किलोमीटर, कार द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 किलोमीटर, रेलगाड़ी द्वारा 50 किलोमीटर गति से 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो औसत गति क्या होगी। औसत गति बराबर क्या होता है? औसत गति, औसत चाल सब कुछ सेम है। कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। पहले कुल आपको दूरी देखनी है। कुल दूरी देखिए, सबसे दूरी कहाँ से निहारेंगे? 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये दूरी बिल्कुल नहीं होती। दूरी होती है जो सिर्फ किलोमीटर में हो। 60 किलोमीटर तो एक ये हो गया, प्लस कर देंगे। अगला किलोमीटर किस में है? अगला किलोमीटर इसमें है, तो 40 ये हो गया। अगला किलोमीटर किस में है? अगला किलोमीटर इसमें है 100 में, तो 100 हो गया। ठीक है। नीचे क्या आएगा? कुल समय। कुल समय ये है 60 किलोमीटर में 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जो किलोमीटर हो उसमें किलोमीटर प्रति घंटा का भाग करते हैं, 60 बटे 30, प्लस ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें 40 किलोमीटर ये है, तो 40 किलोमीटर में 20 का भाग कर देंगे। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये तो 50 नीचे हो जाएगा। किलोमीटर में भाग करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर निकल के सामने आ जाएगा आपका 60, 40, 100, 100, 200। नीचे 30 में 30 का भाग 60 में करेंगे तो 30 दूनी 60, 20 दूनी 40, 50 दूनी 100, 200 बटे 2 2 4 6, यानी 100 बटे 3, यानी 33.1 बटे 3। 33 सही, 1 बटे 3 या 33.33। जो ऑप्शन में होगा आप लगा देंगे, आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। इस प्रकार आप करेंगे तो बड़े आसानी तरीके से आप सवाल
कर लेंगे पेपर में। पर्याप्त समय आपके पेपर में है, तो कुछ भी घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल देखिए, एक ये एलजेब्रा का पूछता है इस टाइप के 1/x प्लस 1/y का मान दे देगा और फिर x प्लस y का मान दे देगा, फिर x गुणे y यानी x y का मान पूछा है। तो सबसे पहले इसको उठाएंगे, जो बटे वाला रहेगा 7/12, इसको हल कर लेंगे, लघुत्तम लेंगे x y का, तो x y यहाँ y प्लस x हो जाएगा 7/12। लेकिन सवाल में देखेंगे x प्लस y का मान पहले से दिया 8, तो x प्लस y का मान 8 लिख देंगे। x y का मान निकालना है 7/12। अब आपको मान निकालना है x y का, तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 7x y बराबर 12 गुणे 8, 12 96, ये 7 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला टाइप देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दे देगा 14:25 और बोल दिया कि उनका योग 390 है। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 14 और 25 का 39 x मान लीजिए, और सवाल में कितना दिया है? 390, 39 दाहम 390, तो x का मान आ गया 10। बड़ी संख्या बोला है, 14 और 25 में बड़ी संख्या कौन सी है? 25x, तो 25 गुणे 10 250। सवाल में छोटी संख्या पूछता तो 14x का गुणा कर देते। सवाल में अगर पूछ लेता 14 और 25 में अंतर, तो 14 और 25 का अंतर करके जो x का मान आया उसका गुणा कर देते। चलिए देखिए अगला टाइप, अगला क्वेश्चन एक इस प्रकार का पूछता है कि 11π/18 का मान ज्ञात कीजिए। ये सारे सवाल हमने जो हमारी प्लेलिस्ट बनाई है, तो इसमें 30 से 32 वीडियो हमने प्लेलिस्ट में अभी तक बना दिए, 10-10 मिनट की है। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब कुछ विस्तृत लेवल से, सब कुछ संपूर्ण तरीके से, जैसे परसेंटेज पढ़ना तो परसेंटेज वाला वीडियो देख लीजिए, चक्रित ब्याज पढ़ना तो वो वाला वीडियो देख लीजिए, SI करना, ज्योमेट्री देख लीजिए, सर्कल देख लीजिए, त्रिभुज देख लीजिए, उन्नयन कोण निकालना देख लीजिए, मानक विचलन निकालना, जो आपको बनता है रेडियन, ये रेडियन का सवाल है। सब कुछ हमने आपको प्लेलिस्ट में पढ़ा दिया है। आप जिनका पेपर आगे है वो ज़रूर उन प्लेलिस्ट को देख के जाइएगा। आपके पेपर में अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 18 क्वेश्चन डिट्टो उन्हीं प्लेलिस्ट से आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन रहता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 20 के 20 क्वेश्चन फंस जाएंगे, लेकिन 17 से 18 क्वेश्चन आपको डिट्टो संख्या बदल के आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए जाके आप लोग उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। चलिए देखिए, 11π/18 का मान बोला है, तो 11/18 कर देंगे। पाई का मान 180 होता है, 18 दाहम 180, तो 11 गुणे 10 करेंगे तो 110। अगला टाइप देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि त्रिज्य खंड का त्रिज्या दे देगा 7 सेंटीमीटर है, चाप का केंद्र का कोण 60 डिग्री कोण बनाता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब कोण दे दे, त्रिज्या दे दे, तो एक फार्मूला होता है चाप की लंबाई का। चाप की लंबाई को L से डिनोट करते हैं, 2πr θ/360 डिग्री। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। L बराबर 2π का मान 22/7, R सवाल में कितना दिया है? 7, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। इसको काट पीट कर देंगे, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। 2 7 से 7, 60 गुणे 6 करेंगे तो 360 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 22 इधर बचा 6, 2 3 6, L बराबर 22/3। एक तो ये टाइप हो गया। कभी कभी L का मान दे देगा और त्रिज्या का मान देगा तो थीटा का मान निकालना बोल देगा। कभी कभी L का मान दे के थीटा का मान दे देगा और R का मान निकालना पूछेगा। जो निकालना पूछेगा इसी फार्मूला में रख के आप लोग निकाल लेंगे। अगला टाइप देखिए, यदि अंकित मूल पर 20% की छूट देने के बाद क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के अनुपात में एक संबंध होता है, वो संबंध आप लोग ध्यान रखिएगा। कल भी हमने बताया था, आज भी देखिए। क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? देखिए, क्रय मूल्य बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट यानी छूट
अंकित मूल बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट लॉस को जो परसेंटेज रहेगा वो डिस्काउंट का परसेंटेज रहेगा। 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20%। 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 25%। 100 में 20 गया तो 80, 100 में 25 को जोड़ेंगे तो 125, 5 से कट रहा 16 पंचे 80, 25 पंचे 25। सवाल में पूछा अंकित मूल और क्रय मूल का अनुपात। अंकित मूल पहले लिखा है तो 25 पहले हो जाएगा, अनुपात क्रय मूल का मान कितना रहा 16, 25 अनुपात 16। सवाल को लास्ट में ज़रूर पढ़िएगा किसको कौन सा पहले अंकित मूल बोला है कि क्रय मूल बोला है, इसको आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। किसी में क्रय मूल पहले बोल देगा अंकित मूल बाद में, इसलिए 2 ऑप्शन में रहेगा, तो इसलिए सवाल अच्छे से पढ़िएगा कि अंकित मूल पहले बोला कि क्रय मूल, उसके अनुसार आप लोग अनुपात लगाइएगा। देखिए एक इस प्रकार का सवाल पूछता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजा दे देगा 8, 15 और 17। इस वाले सवाल को कैसे करेंगे, क्षेत्रफल वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब इस सवाल में आप कैसे देखेंगे कौन सा आधार है कौन सा ऊंचाई है, तो जो सवाल रहेगा 8, 15, 17 एक ही प्रकार का ट्रिपलेट है। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी ना उसको आप लोग भूल जाइए। 8 और 15 में किसी को आधार मान लीजिए, किसी को ऊंचाई मान लीजिए। मान लीजिए 8 को मैं आधार मान लिया तो ऊंचाई हमको 15 माननी पड़ेगी। 2 चौको 8, 15 चौको 60। इसका क्या मतलब है, ये फार्मूला रहेगा, आधार गुणे ऊंचाई रहेगा। बड़ी संख्या को भूल जानी है, 2 संख्याएं बचेंगी, उसमें एक को आधार मान लीजिए, एक को ऊंचाई मान लीजिए और 2 का भाग कर दीजिए सीधे भी। मान लीजिए फार्मूला नहीं याद है तो क्या करेंगे, 8, 15, 17। पहला काम बड़ी संख्या को भूल जाइए, दोनों का गुणा कर दीजिए, 15 8 120, 2 का भाग कर दीजिए 60। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। देखिए हमने अपने इसी चैनल पे आयु भी डाला, आयु विस्तृत तरीके से पढ़ना तो वहाँ से जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना है, पिता और पुत्र। पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना है, पुत्र की आयु का दुगुना है पिता, तो पिता को 2 मान लीजिए, पुत्र को मान लीजिए 1। आगे क्या बोला है, 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है, पुत्र की आयु का 3 गुना, यानी पिता अगर 3 है पुत्र आपका 1 है। लेकिन कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था 2:1 है और 3:1 है, दोनों के बीच अंतर देखेंगे। इसमें कितने का अंतर है, 1 का, इसमें कितने का अंतर है 2 का। सबसे पहले आपको क्या करना है, अंतर बराबर करना है। अगर दोनों का अंतर सेम होता तो कुछ भी नहीं करने पड़ता, लेकिन अंतर जब सेम नहीं तो अंतर बराबर करिए। ये 2 आया ना, यहाँ 1 आया, अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणा ऊपर वाले में और इसका गुणा नीचे वाले में। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, 2 1 कम 2, इसका गुणा 1 गुणे 3 तो 3, 1 1 कम 1। अब अंतर दोनों में सेम हो गया, 4 में 2 गया तो 2, इसमें 3 में 1 गया तो 2, 4:2, 3:1। अगला टाइप अब क्या करना है, इन दोनों का अंतर देखना है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 4 में 3 गया तो 1 आ रहा है। सवाल में कितना बोला है, 12 वर्ष बाद, 1 का मान 12। तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु कौन सी होगी, पिता की आयु ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें सवाल थोड़ा गलत है, पूछता अगर वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए कि 12 वर्ष के बाद, वर्तमान बोलेगा तो ये, और 12 वर्ष के बाद ये वर्तमान। देखिए इसमें करेंगे तो 48 आएगा, यहाँ पे देखिए 4 गुणे 12 करेंगे तो 48, और यहाँ करेंगे 3 गुणे 12 तो 36। अब सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्तमान बोलेगा तो 36 साल और 12 वर्ष के बाद बोलेगा तो 48 साल। ये सवाल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये पर्याप्त सवाल नहीं है, एक भाई ने भेजा था इसलिए इसी सवाल को हमने करा दिया। सवाल के ऊपर वो डिपेंड करेगा उसका आंसर क्या होगा। अगला सवाल देखिए, एक काम को 75,000 रुपये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 75,000 रुपये की लागत से शुरू करता है। 3 माह बाद बी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,25,000 रुपये का लगाकर साझेदार बन जाता है। और ए और बी के वर्ष के अंत में यानी 12 माह लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए है
बी है। बी कितना लगाया 75,000। बी ए कितना लगाया 75,000, बी कितना लगाया 1,25,000। 1 2 3, 1 2 3 से काट देंगे। ये देखिए 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा। 15 पचा 75, 25 पंचे 125, 3 पचे 15, पचम 25। ए, ये बी। अब ये ए है ना, ए लागत से शुरू करता ए वर्ष के अंत तक, यानी ए पूरे 12 महीने पैसा लगाया, लेकिन जो बी है 3 महीने बाद आया। जब 12 में 3 महीने बाद आएगा तो यानी 12 महीने का कुल पैसा लगाना है, लेकिन बी 3 महीने बाद आया तो कितने महीने का पैसा लगाया 9 महीने का ही पैसा लगाया, तो 9 का गुणा कर देंगे। काट दीजिए 3 त्रिकाई 9, 12 और ये 15। यहाँ से कर सकता था, देखिए 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 4:5 के अनुपात में दोनों ने पैसा लगाया, यानी लाभ का अनुपात कितना है 4:5। अगला टाइप देखिए, इसको अगर सुपर फास्ट तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने वहाँ समझाने के लिए आपको इतना लिखा, लेकिन अगर आपको सुपर फास्ट तरीके से करना तो कैसे करेंगे पेपर में, देखिए ये 75,000 रुपये की लागत से लगाता है, 1 0 से यहीं काट दीजिए। ये 75 हो गया, ये 125 हो गया। ये कटेगा 15 पचा 75, 25 पंचे 75, 3 पचे 15, पचम 25। इतना हो गया। ए और बी के वर्ष में ए पूरे 12 महीने लगाएगा, बी 3 महीने बाद आया तो 9, 12 तिहाई 36, 9 पना 45, 12 तिहाई 36, 15 तिहाई 45, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 4:5 के अनुपात में पैसा लगाएंगे। अगला टाइप देखिए, ये किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, 20% की छूट पर कितने रुपए में बेचा जाएगा। 400 रुपये है, 20% की छूट यानी 100 में 20 घटा के लिखेंगे, 80 रुपये में बेचेगा। 80% में 80/100 काट दीजिए। 800 को 32, 320 हो गया। एक इस सवाल पूछा गया, कल ही पूछा गया कि एक समलंब चतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 14 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है समलंब चतुर्भुज की 1/2 दोनों भुजाओं का योग गुणे दूरी। दोनों भुजाओं का योग, एक भुजा आपकी 20 है, दूसरी भुजा आपकी 14 है, तो दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे 20 और 14 को तो 34। दूरी कितनी है उनके बीच की 20, 17 कर से कट जाएगा, 17 दूनी 34, 340 हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 340। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप लोग सवाल कर पाएंगे। उसके अलावा त्रिभुज के जितने भी क्वेश्चन पिछले शिफ्टों में आए वो मैंने पहले ही करा दिया, आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। एक इस टाइप का देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा ही पूछा गया, हर शिफ्ट में शुरू से ही पूछा जा रहा है। किसी वस्तु का मूल्य 35% बढ़ाया गया और दुकानदार ने गलती से उसे 35% घटा दिया। जब दोनों संख्या सेम हो, 35 बढ़ाया भी गया, 35 कम कर दिया गया, बढ़ाया भी गया, कम भी कर दिया, और दोनों संख्याएँ सेम हो, तो इसके लिए फार्मूला है r² - 100। आर का मान कितना है 35, 35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 × 35 बटे 100, 35 × 35 करेंगे 1225 होता है, भाग करेंगे 12.25 हो जाएगा। ये आप में कुल परिवर्तन हो गया। हरदम इसमें माइनस रहेगा, ऑप्शन में रहेगा 12.25 की वृद्धि, 12.25 की कमी, तो कमी वाला लगाइएगा, वृद्धि वाला मत लगाइएगा। ये विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन थे सब ने हमने करा दिया। इतने अगर आप क्वेश्चन करके चले जाते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए मैथ इनसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको अच्छा सा कमेंट करना है कि भैया हमें क्लास बहुत अच्छी लगी, आपका पेपर कब है, ये भी आप लोग कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चल सके कितने लोगों का भी पेपर बचा हुआ है। ये आप लोग कमेंट करेंगे तभी आगे क्लास देखने को मिलेगी। इस वीडियो को आप लोग शेयर करके जरूर कर दीजिएगा, जिनका पेपर आगे उनके पास तक वीडियो पहुँचे, जिससे उनको भी फायदा देखने को मिले। इसके बाद आपको हम छात्रावास अधीक्षक की क्लास इसी चैनल पर प्रदान करेंगे, ग्राम पंचायत सचिव की प्रदान करेंगे, और अगर आप लोग कहेंगे तो एसआई की भी क्लास इसी चैनल पे हम लगा देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा।
कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। पीडीएफ के लिए मैथ इनसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।